नमस्कार। आज क्लास 12 का ज्योग्राफी का पहला अध्याय मानव भूगोल प्रति विषय क्षेत्र के बारे में छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं। समान समान ध्यान से देखिएगा, बोर्ड के लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल यह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का से क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। रेजल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाकलापों के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है। दूसरा क्वेश्चन, मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन से हैं? मानव भूगोल के उप क्षेत्र निम्नलिखित है: सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन से हैं? आंसर होगा अन्वेषण और वितरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानीय संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारों धाराओं का उदय। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है? उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग की खोज सहायता की, डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की, वायु की गति नियमों का प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। तरंगित पहाड़ियों में चारागाह का उपयोग, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग, तटों पर समुद्री पट्टन, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण, कृषि नगर पुलों का निर्माण आदि। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाद की अवधारणा के 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या मानव के प्राकृतिकरण का उदाहरण सहित समझाइए। निश्चयवाद की अवधारणा की विशेषताएं। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं। प्रकृति की सीमाओं के अंदर मनुष्य रहता है। मनुष्य के विकास में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और मनुष्य अपनी आदिम व्यवस्था में रहते हैं। आज भी आदिवासी जंगलों में प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पर निर्भर है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और ऑफलाइन के लिए कुमटोली मसूरी में संपर्क करें। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल में संभावनावाद की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, मानव भूगोल में संभावनावाद की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। मानव अपने पर्यावरण में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन ला सकता है। मानव अपने बौद्धिक तथा तकनीकी स्तर के अनुसार विभिन्न संभावनाओं के उपयोग की सामर्थ्य रखता है। वह तरंगित घाटियों को चारागाहों के रूप में उपयोग करता है। वह पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करता है। मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप से पर्यावरण को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है तथा उस पर मानव की छाप स्पष्ट दिखाई देने लगती है। मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधाराओं की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। कल्याणपरक विचारधारा की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। कौन, कहाँ, क्या और कैसे कल्याणपरक विचारधारा के मुख्य बिंदु हैं। इस विचारधारा के प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव
जैसे विषय नगरीय स्लम, झुग्गी झोपड़ी समूह आदि सम्मिलित किए जाते हैं। असमानता की समस्या पर विचार करने और समाधान ढूंढने के लिए इस विचारधारा का जन्म हुआ। मानव भूगोल के अध्ययन के लिए लुसियन फेब्रे ने किस विचारधारा का अनुसरण किया? इस विचारधारा की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल के अध्ययन के लिए लुसियन फेब्रे ने की विचारधाराएं। मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए लुसियन फेब्रे ने संभववाद का अनुसरण किया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस विचारधारा में मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया। प्रकृति पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता। पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ विकल्प, कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण निष्क्रिय और मनुष्य सक्रिय है। नियतिवाद और तथा संभववाद में अंतर स्पष्ट करें। संभववाद या संभावनावाद। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। नियतिवाद। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतया प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। विडार डी ब्लास तथा लुसियन फेब्रे इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे। रेडजेल, रिटर, बोल्ट, हंटिंगटन आदि नियतिवादी के प्रमुख समर्थक थे। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं जो पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। यह अध्ययन एकाकी रूप में होता है। यह अध्ययन समाकलित होता है। यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करता है। यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंध को प्रकट करता है। नव निश्चयवाद की 3 विशेषताएं बताएं। आंसर होगा यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। रुको और जाओ नव निश्चयवादी की विचारधारा पर बल देती है। इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। ज्योग्राफी का पहला अध्याय समाप्त हुआ क्लास 12 का। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफलाइन के लिए कुम्हटौली मसौरी में संपर्क करें।